नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेड कोर्सेज की क्लास में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आप प्रॉफिट और लॉस यूट्यूब में आधा पढ़ चुके हैं, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, कुछ अमाउंट लगा करके कुछ वस्तुएं खरीदी गई, कुछ अमाउंट लगा करके उन वस्तुओं को बेच दिया गया। अब देखिए फायदा जरूरी नहीं कि हर बार पैसे का हो। जैसे मैं 100 रुपए में 10 सामान खरीदा और बेचते समय मैं केवल 8 सामान बेच दिया 100 रुपए में, तो जो 2 सामान है वो तो मेरा फायदा हुआ ना। यही जो है मेन पर्पस है अपन लोग के इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति ने 240 वस्तुएं 9 रुपए प्रति दर्जन की खरीदी। ठीक है, 9 रुपए 12 वस्तु का दर्जन मतलब जानते हो आप लोग कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तु। ठीक है, यदि उन्हें 1 रुपए प्रति वस्तु की दर पर बेच दिया रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। अब बेचने के समय क्या किया, 1 रुपए का 1 वस्तु। तो इस पूरे सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जो भी सवाल रहेगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, उस पूरे को चेंज करके एक वस्तु के में। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, मतलब गुणा में इसके 1 है तो मैं यहाँ पर एक वस्तु रख देता हूँ और ये 12 इस पर आ जाएगा, 9/12 रुपए। ये हुआ एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया है, यानी कि पूरे सवाल को हम लोग चेंज कर लिए एक वस्तु की खरीदी और एक वस्तु के बिक्री पर, एक वस्तु के कॉस्ट और एक वस्तु के बिक्री पर। उस हिसाब से आगे हम लोग को पता है कि आपका जो 100% रहेगा वो रहेगा 9/12। ठीक है, और जो x% रहेगा, अब देखिए 1 रुपए क्या है उसका सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या मान लिए 9/12 और सेलिंग प्राइस को क्या मान लिए x%। 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट है, 100 से कम आएगा तो लॉस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुणा 9/12 के साथ और इस 1 का गुणा 100 के साथ। ठीक है, 12 उस पर चला जाएगा, उससे पहले काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 गुणा में चला गया तो हो जाएगा 400 बटे में जाएगा 3। 3 का पहाड़ा एक बार तो 3 एकम 3, बच गया कितना? बच गया 1। 3 तिया 9, फिर बच गया 1, फिर से 3 तिया 9, फिर बच गया 1/3। तो देखिए हम लोग 100 लिए थे और 133 आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 33। तो आपको प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखिए क्या बोला गया है, एक वस्तु 5 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। देखिए बेचता है यानी कि क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। कितनी वस्तुएं? 5 वस्तुएं। 5 वस्तुएं 15 रुपए में, तो एक वस्तु कितना हो जाएगा? एक वस्तु हो जाएगा 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15 यानी कि 3 रुपए। ठीक है, और 20% लाभ कमाता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है और बोला गया है कि एक वस्तु को जब बेचा जाता है 3 रुपए का फायदा होता है और ये 20% में रहता है। परसेंट में जो लाभ है वो कितना है? 20। तो ये हो जाएगा 120% बराबर 3 रुपए। और आपको क्या पूछा है? 8 वस्तुएं 1840 में बेचता है, तो उसके लाभ या हानि की प्रतिशत क्या है करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 वस्तु कितने में बेचा है वो? 18.4 रुपए। तो एक वस्तु कितना हो जाएगा? एक वस्तु हो जाएगा 18.4 बटे 8 रुपए। ठीक है, अब हम लोग इसको जानना चाहते हैं। हमको पता है ये रुपए में है, जिस नाम से रुपए के साइड आ जाएगा, और इसको मैं मान लिया x%। कितना भी कठिन सवाल रहे इस बेसिक कॉन्सेप्ट से वो हल हो ही जाएगा। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुणा 3 के साथ और इस पूरे का गुणा 120 के साथ, यानी कि 120 गुणा 184 बटे 80 लिख दूंगा मैं। 0 से 0 कट गया, 4 से काटा तो 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 2 से काटा तो ये हो गया 9 और 2, फिर ये 3 से कट गया 3, तो कितना आ गया आप लोग का? 92। अब बताइए जो 92 है वो 100 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हुआ है घाटा। कितने परसेंट का? 8% का। 8% की हानि, ऑप्शन नंबर सी। यही है वो मैजिकल ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। जो भी बोलो आप, कॉन्सेप्ट बोलो या ट्रिक बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 में बेचता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया, कितनी वस्तुएं? 15 वस्तु। कितने में बेचा? 33 में। और बेचा याद रखिएगा ये दिया है सेलिंग प्राइस। तो एक वस्तु कितने का हो जाएगा? एक वस्तु हो जाएगा 33/15 का सेलिंग प्राइस, और 10% लाभ कमाता है। ठीक है, ऐसी 10 वस्तुएं 25 में बेचता है। अब क्या किया? अब जो है 10 वस्तु बेचा कितने में? 25 में। तो एक वस्तु कितने में बेच रहे हैं? एक वस्तु बेच रहा है 25/10 रुपए में। बहुत सिंपल सी बात है। इस वाले को जब बेचा था तो उसको 10% का लाभ हुआ था। लाभ का मतलब होता है 100 से ज्यादा बढ़ा देना।
तो ये जो है एक्चुअल में दिया है 110%, जिसका मान है 33/15। और जो बच गया यानी कि 25/10 रुपए, ये रुपए है, इस नाम से रुपए के साइड में लिखेंगे, ये आपका हो गया x%। बहुत सिंपल थ्योरी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका मान 100 से कम आया तो हानि, 100 से ज्यादा आया तो लाभ। चलिए देखते हैं लाभ है कि हानि। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 110 गुणा 25/10 और इस पर आ जाएगा x गुणा 33/15। 0 से 0 काट दिए, अब इधर 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 का गुणा उधर कर दूंगा तो 25 तिया 75। देखिए कितना परसेंट आ रहा है, 75%। तो बताइए ये लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हुआ। 100% लिए थे, 110% लिए थे जब वो उस विक्रय मूल्य पर बेच रहा था, अब कितना आ गया? 75%। 100 से ये कितना कम है? 25। तो 25% की क्या हुई? हानि। कहीं पर ऑप्शन नंबर है क्या? सॉरी, 25% का लाभ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 25% की हानि हुई। आप अपने आंसर पर कंफर्म रहिएगा बस। ठीक है, अच्छा कुछ बचा नहीं है? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 5 का गुणा जब 25 से हो जाएगा तो हो जाएगा 125। ठीक है, 125 कितना एक्स्ट्रा है? 100 से 25, तो 25% लाभ हुआ। ठीक है, मैं गुणा गलत कर दिया था। चलिए इस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर। ये इस टाइप के आखिरी सवाल का, सॉरी आखिरी वाला क्वेश्चन है जो मैं डील करूंगा, बाकी इस टाइप को आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, समस्या आएगा तो मेरे को बताइएगा, मैं आने वाले डाउट वाले क्लास में इसको कवर कर दूंगा। एक्स ने 20 खिलौने के 20 सेट 1200 रुपए प्रति सेट के हिसाब से खरीदे। ठीक है, यहाँ पर मेन लाइन क्या है? 20 सेट 1200 रुपए के खरीदे और एक सेट में कितना था? 20 खिलौना। ठीक है, मतलब 1200 रुपए लगा करके कितने खिलौने खरीदा गया है? 20 सेट। और एक सेट में कितना खिलौना? तो 20 का गुणा 20 से करूंगा, इसका मतलब कितना हो गया? 400 खिलौने। 400 खिलौने कितने रुपए में खरीदना है? वो 1200 रुपए में। अगर मैं 00 काट दूं, 4 से कम 4, 4 या 12 कर दूं, तो एक खिलौने का कितना रुपए आ गया? 3 रुपए। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक खिलौना 1200, सॉरी एक सेट के हिसाब से खरीदा ना, 20 खिलौने के 20 सेट 1200 प्रति सेट के हिसाब से खरीदे, फिर एक खिलौना कितने रुपए में? 63 रुपए में बेच दिया गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, वापस से पढ़ते हैं। 20 खिलौने के 20 सेट 1200 रुपए प्रति सेट के हिसाब से खरीदा। ठीक है, सेट की कीमत यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना, खिलौनों की कीमत ना दे करके वो सीधा सीधा 20 सेट के, तो एक सेट का कितना निकला? एक सेट का निकला, अगर मैं काटूं तो 120/2। ठीक है, एक सेट का कीमत कितना निकला? एक सेट का कीमत निकला भैया आपका 60 रुपए। ठीक है, और बेचते समय प्रत्येक खिलौना 63 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो एक खिलौने के पीछे उसको लाभ कितना हुआ? एक खिलौने के लाभ पीछे, एक खिलौने के पीछे लाभ हुआ 3 रुपए का। बहुत सिंपल सी बात है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है ये हो गया उसका लागत मूल्य। 100% आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 रुपए, और उसको 3 रुपए का लाभ हुआ है, तो 3 को मैं क्या मान लूंगा? x%। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 300/60। ये कटेगा तो 6 पंचे 30। 5 वाला कोई ऑप्शन होगा वही सही है, ऑप्शन नंबर डी, 5%। ठीक है, यहाँ पर ना सेट की कीमत दी हुई है, बस उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और बता देते हैं, क्योंकि संतरे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, 100 संतरे 350 में खरीदे गए और 48 प्रति दर्जन में बेचे गए। ठीक है, अब याद रखिएगा यहां पर खरीदना कैसे हुआ है? 100 संतरे। ठीक है, खरीदना जो हुआ है 100 संतरा कितने रुपए में? 350 में। तो एक संतरा कितना पड़ गया अपन लोग को? एक संतरा पड़ गया 350/100, यानी कि 3.5 रुपए। ये कटा, नीचे में पॉइंट कटा तो आ गया। एक संतरे का खरीदी कितना हो गया? 3.5, 3.5 रुपया। जब उसको बेचा गया तो 48 रुपए प्रति दर्जन में, प्रति दर्जन तो समझ गए, 12 संतरे बेचने के समय है ना भाई, बेचने के समय 12 जो संतरा है उसका मूल्य कितना दिया गया? 48। तो मैं काटूंगा तो एक संतरा हम लोग को कितना पड़ गया? एक संतरा पड़ गया 4 रुपए। ठीक है, अब आप ऑब्वियस सी बात है, खरीदते समय आपका जो कॉस्ट प्राइस है 100% वो हो गया 3.5 रुपए, और 0.5 आपका प्रॉफिट हो गया।
3.5 की वस्तु को 4 में बेचोगे तो 8 आने का फायदा हुआ ना भाई 50 पैसे का, उसको हम लोग 0.5 लिखते हैं, ये हो गया आपका x%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग तो x का गुणा 3.5 से और 0.5 का गुणा किससे 100 से। हम लोग पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सीधा उस पर क्या हो जाएगा 5 गुणा 100 बटे 35। 5 से काटूंगा तो 5 7 35, ये हो गया 7 एकम 7, 7 चौक 28। 14 वाला कोई ऑप्शन है क्या? सारे ऑप्शन 14 वाले हैं, लेकिन ये फायदा हुआ है इस नाम से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 14 2/7% प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वापस बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये ऐसा है। ठीक है, आज आ चुका होगा आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, टाइप नंबर 6, अगला टाइप है ये। एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर हानि का मान विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर शब्दों में बहुत खतरनाक खेला गया है। कैसा खेला गया है देखिए, ऐसे शब्दों में जब समीकरण बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे हानि का मान विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि हानि बराबर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का कितना 1/5, 1/5। इसको इस पर ला लूंगा तो हानि बटे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/5। अब याद रखिएगा अगर आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए और हानि हुआ है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो 5 + 1 कितना हो गया 6। आपको सामान पड़ा था 6 रुपए का, आपने बेचा 5 रुपए में, तो घाटा कितने का हुआ 1 रुपए का, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब उसको क्या बोल रहा है, पहले वो घाटा हो रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, अब उसको क्या चाहिए 12.5% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए जो एक्चुअल में बेचा गया वो 5 रुपए में नहीं बेचा गया है, याद रखिएगा 5 रुपए जो है वो किसके बराबर है 2000 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब हम लोग इसको काटेंगे तो 5 और ये 4, ठीक है 5 चौक 20, 2000 ऐसे आया, यानी कि हानि हुआ है 400 रुपए, विक्रय मूल्य है 2000 रुपए, जिसको हम लोग अनुपातिक रूप में 1 और 5 माने थे। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 ना होकर के क्या है 6 गुणा 4, 6 चौक 2400 रुपए। अब सवाल में वापस इसको फिट करके देखिए, सामान था 2400 रुपए का, बेच दिया गया 2000 रुपए में, तो हानि कितने का हुआ था 400 का। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको घाटा नहीं सहना है, हमको क्या करना है भैया लाभ कमाना है 12.5% का। लाभ हमेशा या हानि हमेशा किसमें कैलकुलेट होता है, तो याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस में। आपका जो 100% मान है वो दिया हुआ है 2400 रुपए और आपको 12.5 का लाभ चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालना है तो इसको 112 कर देना, या अगर आप लोग को 12.5% का मान निकाल करके जोड़ना है तो वो भी कर लेना। मैं डायरेक्ट निकालना चाहता हूं तो मैं सीधा 112% बराबर x मान लिया। ये नया वाला विक्रय मूल्य रहेगा जिसमें हम लोग को फायदा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो पहले उससे पहले 00 से 00 काट लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। x का पहाड़ा 1 के साथ तो 112.5 के नाम से नीचे में 10 लिख दिया, यहाँ पर आ गया 24, 2 से काटा तो ये हो गया 5, इसको काटा तो हो गया 12, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गया 1 और 2, यानी फिर से 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 हम 25। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 का शून्य हाथ में आ गया 1, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 का शून्य हाथ में आ गया 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना 27। कहीं पर 2700 रुपए है क्या ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल को एक बार वापस समझते हैं। आपको जो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है वो समीकरण दिए रहेगा, एक सेकेंड वापस आन दीजिए, हाँ वो समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है वो समीकरण किस रूप में दिए रहेगा, वो दिए रहेगा शब्दों में। यही मेन लाइन है, सवाल को पढ़ करके आपको ये समीकरण बनाना है सबसे मेन। अगर एक बार समीकरण बन गया तो उसके बाद में फिर कैलकुलेशन ईजी है। उसके बाद में आपको याद रखे रहना है, जब आपको हानि हो रही हो तो कॉस्ट प्राइस ऐसे निकालते हैं, और जब आपको लाभ हो रहा हो तो जो लाभ है वो एसपी माइनस लाभ करके निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन आप लोग अच्छे से रखना मान लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। क्या बोला गया है, यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 है, ठीक है इसमें क्या दिया है शब्दों में, उसी हिसाब से समीकरण बनाएंगे। हानि जो है वो सेलिंग प्राइस की, बिक्री कीमत की, सेलिंग प्राइस की कितना 1/3 है, ठीक है 1/3। तो
इसको इस पर ला लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नंबर के साइड नंबर रहना चाहिए दोस्तों। हानि बाई एस पी इज इक्वल टू 1/3, यानी कि जब 3 रुपए में बेचा गया तो हानि हुआ 1 रुपए का। इसका मतलब जो आपका सीपी था वो था 3-1 यानी कि 4 रुपए। अब थोड़ा सा सेट करके देखिए क्वेश्चन को। 4 रुपए के सामान को जब आप 3 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का हानि होगा। ये क्वेश्चन सेट करना है आपको। अब आगे देखते हैं हानि का परसेंटेज। अब याद रखिएगा हमेशा प्रतिशत, चाहे लाभ में गणना करना हो या हानि में, किस पर किया रहता है? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो आइए सवाल पर आते हैं। आपका 100% हो गया 4 और हानि कितने का हुआ है? 1। ये 1 का मान हम लोग को जानना है करके इसको x% मान लिया। जब मैं सीधा काटूंगा तो x का गुणा 4 के साथ और इधर आ जाएगा 100 गुणा 1। काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पच्चीस 100। ऑप्शन नंबर डी 25% का लॉस हुआ। 1 सेकंड का सवाल है, अगर सवाल को समझ पाए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर। क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना ऑप्शन देखे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे तो यदि 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के बराबर है। जब खरीदा गया, ठीक है, तो मैं मान लिया कि 20 वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदा गया। हम कितना भी मान सकते हैं जब प्राइस ना दिया हो तो। ठीक है, 20 वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदा गया और x वस्तुओं को उसी कीमत पर बेच दिया गया। ठीक है, x वस्तु को उसी 100 रुपए में बेच दिया गया। याद रखिएगा ये खरीदी वस्तु है यानी कि सीपी पर काउंट हो रहा है और ये वाली नीचे वाली एसपी पर काउंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जब मैं एक वस्तु का निकालूंगा तो ये निकल जाएगा 5 रुपए। एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 5 रुपए। और यहां पर एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 100/x रुपए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। पूरे सवाल को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लिए? एक वस्तु के खरीदी और बिक्री पर। हर सवाल में ऐसा करना है जब भी वस्तुओं का लेन देन हो। अब ये बोला गया जब उसको बेचा गया, इस वाली कीमत पर बेचा गया तो 25% का लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये तो हमारा सीपी है यानी कि 100%। 100% बराबर हो गया 5 रुपए और ये जो है 100/x ये आपका क्या है? 125%। अब आपको बस ये समझना है ये 125 कैसे हुआ। सवाल में क्या बोला गया है? लाभ हुआ है 25% का। तो जब लाभ होता है तो उसको 100 में जोड़ करके लिखते हैं, ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। और घाटा होता है तो 100 में से घटाकर। जैसे 25% हानि होता तो ये हो जाता 75%। 100 में 25 को माइनस कर देते। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जब मैं करूंगा तो इस पूरे 100 का गुणा हो जाएगा इधर 100 गुणा 100/x। इन दोनों का गुणा हुआ। अब इन दोनों का गुणा करूंगा यानी कि किसका? 125 गुणा 5 का। ठीक है, ये पूरे इस पर बटे में आएगा, x उस पर चला जाएगा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। 100 गुणा 100/125 गुणा 5 बराबर x। 25 से काटा 25 चौक 100, 25 पंचे 125। फिर से ये दोनों 25 5 25 हुआ, 25 से काटा तो 4 चौक 16। यानी कि आपको 16 वस्तु बेचनी होगी। आप अगर 100 रुपए में 20 वस्तु खरीदे हैं तो आपको 100 रुपए में 16 वस्तु बेचनी पड़ेगी। तब आपके पास 4 वस्तु बचेगी। वो 4 वस्तु ही आपको परसेंट के रूप में कितना प्रॉफिट देगी? 25% प्रॉफिट। एक दुकानदार के तौर पर सोचिएगा तो ऐसा है कि आप 100 रुपए दे करके मान लो 10 तो सामान लाए और बेचते समय केवल 8 सामान बेचे हैं और आपका 100 रुपए वापस आ गया। तो आपका जो 2 सामान है वो क्या हुआ? वो 2 सामान आपका फायदा हुआ। उसी लाभ का मान दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ऑप्शंस भी नहीं देखेंगे। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 20% है। इसमें शब्द हिंदी में दिया हुआ है शब्दों में, तो क्या लिख दूंगा मैं? क्रय उस पर लिख दिया विक्रय। क्रय मतलब कॉस्ट प्राइस, अगर आपको ना समझ आता हो तो विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है। 20% को मैं क्या लिखूंगा? 20/100। जब मैं काटूंगा तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब इस पर ला लिया मैं तो क्या देखा? सीपी बाई एसपी यानी कि क्रय बटे विक्रय का मान कितना आ गया है? 1/5। यानी कि वस्तु को खरीदा गया 1 रुपए में और बेच दिया गया 5 रुपए में। तो सोचिए 1 रुपए में खरीद कर अगर आप 5 रुपए में बेचोगे तो आपका फायदा कितना हुआ? 4 रुपए का। 1 रुपए की वस्तु को 5 रुपए बेच रहे हो आप तो फायदा कितने का हुआ? 4 का।
आपको पता है कि आपका जो लाभ है वो कैसे निकलता है, लाभ निकलता है क्या 5 माइनस 1 करके, यानी कि SP माइनस CP करके। तो ये कितना आ गया 4। आपका 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 1 रुपए, आपका जो लाभ है वो कितना हुआ 4, इसका मान हो जाएगा x%, परसेंट में चाहिए ना, परसेंट के साइड में चाहिए करके परसेंट के साइड में x माने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 100 और x गुणा 1, तो x का मान सीधा आ गया 400%। आपको फायदा कितने का हुआ 400% का। अच्छा, टोटल विक्रय मूल्य का परसेंट पूछा जाए तो 400% फायदा हुआ है और 100% आपका मेन भी तो वसूल हो गया, तो 100 और 400 टोटल कितना हो गया 500, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टाइप नंबर 7 पर आते हैं। एक कुर्सी को अनिल ने 4% नुकसान पर बेचा है। ठीक है, यानी कि ये जो दिया होगा 864 रुपए, ये 4% नुकसान के साथ दिया है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 96%। ये लाइन समझ आया क्या, 4% की हानि हुई है तो 100% में 4% को माइनस कर दिए। अब याद रखिएगा, अगर ये कॉस्ट प्राइस होता, ठीक है, तो मैं उसको 100% ही मानता, लेकिन एक्चुअल में क्या है सेलिंग प्राइस, उतने रुपए में बेचा गया है बोल दिया ना, तो वो सेलिंग प्राइस है। आगे देखते हैं, उसको चाहिए 16% का लाभ। अब लाभ चाहिए और नया वाला सेलिंग प्राइस चाहिए, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाला था जब उसको घाटा हो रहा था, अब उसको नया सेलिंग प्राइस चाहिए जिसमें उसको फायदा हो, तो नया सेलिंग प्राइस को हम लोग मान लिए x, 16% का लाभ होगा मतलब हो जाएगा 116, 100 में जुड़ गया। अब फायदा है करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो x का गुणा 96 के साथ और 116 का गुणा 864 के साथ। ठीक है, आराम से काटेंगे अगर हम लोग इसको, किससे काटे 116 गुणा 864 बटे 96, किससे काटें, चलिए हम लोग आराम से ही काटते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 58, इसको 2 से काटा तो जाएगा कितना 48। ठीक है, अब इसको 2 से काटूंगा तो जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18, इसको 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर इसको 2 से ही काटते हैं तो ये हो गया 12, इसको 2 से काटा तो 4, 3 और 2, फिर इसको मैं काट देता हूँ, चलो 2 से ही काटते हैं, हो गया 6, ये हो गया 2, 1, 6, इसको मैं 2 से काटूंगा तो हो गया 3, ये हो गया 1, 0, 8, अब इसको मैं 3 से काटूंगा तो 3 3 9, ठीक है, बच गया 1 और 3 छक्के 18, 36 का गुणा 29 से कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 36 गुणा 29। चलिए ये गुणा तो आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं आगे चलता हूँ सीधा, मेन आप लोग के समय का व्यर्थ न करते। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कंफर्म आंसर आएगा, आंसर पर नो डाउट। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एक व्यापारी को अपनी वस्तु 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि हुई मतलब क्या होगा, ये जो 80% का मान है वो दिया हुआ है 480 रुपए, अब उसको 20% लाभ चाहिए। ठीक है, 20% लाभ चाहिए मतलब क्या, वो जुड़ जाएगा 120% बराबर है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, पहले 0 से 0 काट लेते हैं, 8 एकम 8 और 8 छिक्के 48, 6 का गुणा 12 से, तो 12 छक्का 72, 720 कहीं पर दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन से फास्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27, मुश्किल से 10 सेकंड लगा होगा। 28 पर आते हैं। एक व्यक्ति अपनी घड़ी को कितना बेचता है 1140 रुपए पर, उसे 5% की हानि होती है। बहुत सिंपल सी बात है, 5% हानि हो मतलब ये कितना परसेंट दिया है 95% का मान दिया है 1140। अब उस घड़ी को किस मूल्य में बेचा जाए, तो मैं मान लिया उसको 105 रुपए में, सॉरी 5% फायदा चाहिए उसको, तो ये 100 से बढ़ जाएगा। ये हानि हो रहा था करके माइनस किया था मैं, और यहाँ पर लाभ हो रहा है करके मैं उसको प्लस किया। ये हो जाएगा आपका x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा 95 के साथ और 105 का गुणा हो जाएगा 1140 के साथ। आराम से काटूंगा तो हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 21। अब ये 19 उस पर बट्टे में जाएगा, 21 तो कटेगा नहीं 19 से, तो 21 गुणा 1140 बाई 19 कर दूंगा। ठीक है, आराम से उसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, चलिए सीधा भाग दे ही देते हैं। 19 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं कि 114 आ जाए, तो मेरे को पता है 20 का पहाड़ा पड़ता अगर मैं 5 बार तो कितना रहता 100, तो 19 का पहाड़ा मैं करके देखता हूँ 6 बार। 6 नियम 54 का 4 हाथ में आ गया, 5 6 कम 6 6 5 11 आ गया 114, तो 19 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा मेरे को 6 बार 60। ठीक है, 210 क्रॉस 6, ऐसा क्यों किया, इसका 0 इसमें लगा दो। 2 नंबर का गुणा करने से आसान होता है, 3 नंबर का गुणा 1 नंबर के साथ करने से। 6 शून्य 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
कहीं पर 1260 रुपए दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मैं मात्र आपको 20 बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई आप खुद करिएगा। एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि हुई है, मतलब माइनस कर देंगे 100 में से तो आ जाएगा 75%। 75% का मान दिया है 450, ठीक है, बेची गई, याद रखिएगा। अगर ये खरीदी गई होती तो उसको 100% ही लेना पड़ता। आगे देखते हैं, वस्तु किस कीमत पर बेची जाए, ठीक है, कि उसको 25% का लाभ हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब लाभ होगा तो 100 में 25 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 125% बराबर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 का गुणा 450 के साथ और x का गुणा 75 के साथ। कैलकुलेशन आई थिंक आप लोग कर लोगे, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। एक बार मैं वीडियो का टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है, अगर वो आधे घंटे से ऊपर हो जाएगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। चलिए 5 मिनट और है, अभी 1-2 सवाल और किया जा सकता है। एक टाई को 63 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 5% का लाभ हुआ, ठीक है। 5% का लाभ होता है, याद रखिएगा, लाभ है इस नाम से जुड़ गया और ये कितना हो जाएगा 63। 10% लाभ कमाने के लिए उसको टाइम में कितने में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10% का लाभ कमाना है तो 110 हो जाएगा। पहले 5% का लाभ होता था, अब उसका लालच बढ़ गया है, अब उसको 10% का लाभ चाहिए, तो पहले 100 में 5 जोड़े, अब 100 में 10 जोड़ देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 ये सीधी पैसे का सवाल है, दिख रहा है बहुत कठिन लेकिन बहुत इजी बनेगा। एक सामान को 595 में बेचने पर 15% का नुकसान होगा। मतलब ये जो दिया है वो 100 में से 15 कम कर दूंगा, मतलब 85% का मान दिया हुआ है 595, 23% का लाभ चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 123% बराबर है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो मेरे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। एक व्यक्ति 500 रुपए में एक पेन ड्राइव बेचता है, ठीक है, और 20% की हानि होती है। मतलब ये जो 500 रुपए है वो एक्चुअल में बेचने वाला मूल्य है करके मैं इसको 100% नहीं मान करके 80% मानूंगा। अब 80% क्यों माना, क्योंकि 20% की हानि होती है। आगे चलते हैं, उसे 15% का लाभ कमाना है, 15% का लाभ चाहिए, तो वो जुड़ करके हो जाएगा 115%, ये हो जाएगा आपका एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर ला लेंगे। मैं सीधा आगे चलता हूँ, 35 क्वेश्चन तक हम लोग बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। मतलब ये जो दिया हुआ है वो 90% दिया हुआ है, 100 में 10 कम कर दूंगा, 67.50, ठीक है। अगर उसको 82.5 रुपए में, अब देखिए ये जो 82.5 है वो क्या है, मूल्य है, इस नाम से इधर लिखेंगे, ठीक है। कितना लाभ होगा, तो चलिए एक्स का मान, लाभ होगा कि नहीं ये भी नहीं पता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स का मान 100 से ज्यादा निकलेगा तो लाभ होगा, 100 निकलेगा तो ना लाभ ना हानि, और अगर 100 से कम निकला मतलब फिर से हानि होगी, ठीक है। इस सवाल को डील करते हैं। पहले दशमलव से दशमलव हटा लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, 0 से 0 भी हटा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिएगा ये और ये कट चुका है, ठीक है। तो बचा क्या क्या, बचा एक्स का गुणा 675 के साथ और 825 का गुणा 90 के साथ, ठीक है। जब मैं इसको उस पार लेकर के जाऊंगा तो एक्स का कितना हो जाएगा, 825 गुणा 90 बटे 675। 5 से काटूंगा तो रहेगा 5 एकम 5, 5 से 15, 5 एकम 25। इसको मैं 5 से काटा तो हो गया 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। फिर 5 से काटूंगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इसको जब मैं 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 का 30, 5 एकम 25। अब ये किससे जाने वाला है, 9 से, तो 9 दूनी 18, ये हो गया 9 3 27। अब ये जाने वाला है 3 से, क्या क्या बचा उसके बाद लिख लें क्या, 165 गुणा 2 बटे 3। अब मैं काटूंगा 3 से तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। 55 का गुणा 2 से, तो 55 का डबल आप लोग को पता होगा कितना आता है, 110। कितना परसेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, 110 को लिखने पर 10% एक्स्ट्रा आ रहा है 100 से, तो आपका लाभ कितना हुआ, 10%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस वीडियो में फिलहाल यहीं पर रोकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपके दोस्त या लोग और भी इस कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो कृपया करके उनको मेरे नंबर पर, जो कि यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर डायरेक्ट मैसेज करने बोलिएगा व्हाट्सएप में। मैं उनको आपके साथ जो प्रोसेस हुआ है वो उनको बता दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर।